हेलो डियर दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी प्रोमोटर्स में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन द्वारा रचित है। यह एक सोनेट है क्योंकि यह 14 लाइन की पोयम है। 14 लाइन की पोयमों को इंग्लिश में सोनेट कहा जाता है। दोस्तों, प्रस्तुत कविता में पोयम में कवि जो मिल्टन है वह ईश्वर से शिकायत करते हैं क्योंकि उनके आधे उम्र के पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। लेकिन अंत में अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कवि मिल्टन कहते हैं कि स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही उसकी सर्वोत्तम सेवा है, अर्थात ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पंक्तियों को। When I consider how my light is spent, consider का अर्थ यहाँ पे है think से, सोचने से। तो when I consider, जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, लाइट का अर्थ यहाँ पे आँखों की रोशनी से है, स्पेंट मतलब खोना। तो हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, खो गई। एरे हाफ माई डेज, एरे का अर्थ है यहाँ पे बिफोर अर्थात पहले से। तो एरे हाफ माई डेज, और डेज का अर्थ उम्र से है, एज से है। तो एरे हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र के पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और वह जो एक प्रतिभा, वह कौन सी प्रतिभा है कवि के अंदर? तो काव्य रचने की प्रतिभा, कविता करने की प्रतिभा। तो क्या कहते हैं कवि इस पंक्ति में? एंड दैट वन टैलेंट, वह एक प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना एक नैतिक मृत्यु के समान है, जिसे छिपाना एक नैतिक मृत्यु के समान है। लॉर्ड्स विथ मी यूजलेस, लॉर्ड्स अर्थात पड़े रहना, जो मेरे पास बेकार पड़ी है। दाऊ माई सूल मोर बेंट, यद्यपि, दाऊ अर्थात यद्यपि, यद्यपि मेरी आत्मा मोर बेंट, बेंट अर्थात उत्सुक, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही अत्यधिक उत्सुक है। क्यों उत्सुक है? एक बार पूरी पंक्तियों का हम हिंदी में जान लेते हैं अर्थ। तो जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आंखों की रोशनी मेरे आधे उम्र के पहले किस प्रकार चली गई इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में, और वह एक प्रतिभा जो मेरे अंदर है, काव्य रचने की प्रतिभा, उसे छिपाना एक नैतिक मृत्यु के समान होगा। वह मेरे अंदर यूजलेस, बेकार पड़ी है। यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है। क्यों उत्सुक है? तो आइए अगले पंक्तियों में देखते हैं। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, टू सर्व अर्थात सेवा करना, देयर विथ वह काव्य प्रतिभा। तो मिल्टन क्या कहते हैं इस लाइन में? उस काव्य प्रतिभा से मैं अपने निर्माणकर्ता अर्थात भगवान की सेवा करना चाहता हूँ और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माई ट्रू अकाउंट, माई ट्रू अकाउंट, ट्रू अकाउंट का अर्थ यहाँ पे कर्मों से है, जीवन के सही लेखा जोखा से। और मैं अपने जीवन का सही लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लिस्ट ही, ताकि रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मेरे मृत्यु के पश्चात ईश्वर मुझे डांटे या फटकारे नहीं। चाइल्ड का अर्थ यहाँ पे डांटने या फटकारने से है। अगले पंक्ति में मिल्टन जो है वो खुद से क्वेश्चन करते हैं, वो खुद से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं आइए देखते हैं। डथ गॉड एग्जैक्ट डेल एवर लाइट डिनाइट, एग्जैक्ट अर्थात चाहना, और लाइट डिनाइट आँखों की रोशनी चले जाने के बाद। तो डथ, क्या भगवान मेरे कर्मों के सही लेखा जोखा को चाहेंगे मेरी आंखों की रोशनी चले जाने के बाद? आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण पूछा।
मिल्टन कहते हैं मैं मूर्खतापूर्ण पूछा, बट पेशेंस लेकिन मेरा जो धैर्य है, टू प्रिवेंट मुझे रोकता है। तो क्यों रोकता है, अगले पंक्तियों में देखते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर soon replies, God doth not need either man's work or his own gift। अर्थात मेरी इस बड़बड़ाहट को मरमर अर्थात बड़बड़ाहट, तो मेरी इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए मेरा धैर्य ने शीघ्र प्रत्युत्तर दिया। गॉड ईश्वर, डथ नॉट नीड ईश्वर को न तो मैन्स वर्क मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता है, आर हिज ओन गिफ्ट्स अपने गिफ्ट्स अर्थात उपहार के बदले, उपहार जैसे गॉड हमें उपहार दिए जैसे हवा, पानी, पृथ्वी, आग, ये सब, तो उसके बदले उन्हें किसी मैन्स वर्क अर्थात मनुष्य के कर्मों की आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। योक का अर्थ यहाँ पे जुआट से होता है, जो बैलों के कंधे पे जो लगा होता है गर्दन पे, उसे जुआट बोलते हैं। तो इस पंक्ति में योक का अर्थ कुछ और है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, माइल्ड अर्थात हल्का। तो इस पंक्ति का आशय क्या है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, तो जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं। ईश्वर की सच्ची सेवा वही करते हैं जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उनका राज्य तो राजशाही है, अर्थात उनकी स्थिति तो राजा जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। बिडिंग का अर्थ यहाँ पे ऑर्डर से, आज्ञा से है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, तो उनके पास तो हजारों देवदूत हैं, उनके पास हजारों देवदूत हैं, एंजल्स हैं, वे उनकी आज्ञा का बिना आराम किए तुरंत पालन करने के लिए पृथ्वी, लैंड अर्थात पृथ्वी, एंड ओशियन और समुद्र में उपस्थित रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वह उनकी सेवा कर रहे हैं। हु दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे व्यक्ति भी उनकी सेवा करते हैं जो उनकी इच्छा पर छोड़ देते हैं, वही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। तो पूरी पंक्ति का हिंदी अनुवाद सुन लीजिए। मेरे बड़बड़ाहट को रोकने के लिए मेरा धैर्य शीघ्रता से उत्तर देता है। ईश्वर को न तो मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की आवश्यकता है और न ही वह अपने उपहार के बदले कुछ चाहता है। उपहार अर्थात ईश्वर द्वारा प्राप्त वस्तुएं कुछ चाहता है। ईश्वर की सच्ची सेवा वे ही व्यक्ति करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सही ढंग से सहन करते हैं, सही ढंग से सहन करते हैं। ईश्वर का राज्य राजशाही है, अर्थात उसकी स्थिति राजा जैसी है। उसके पास हजारों देवदूत हैं, वे उसकी आज्ञा का बिना आराम किए तुरंत पालन करने के लिए पृथ्वी, लैंड, पृथ्वी तथा समुद्र में उपस्थित रहते हैं, जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, ईश्वर की सच्ची सेवा वही करते हैं। इस प्रकार मिल्टन द्वारा लिखित यह 14 लाइन की पोयम समाप्त होती है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी पोयम अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।